प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त होने का आरोप झेल रहे अडानी साहब, उनके इतने बुरे दिन आ गए हैं, इतने बुरे दिन आ गए हैं, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जो शख्स अडानी साहब नंबर 2 की हैसियत पर पूरी दुनिया भर के अमीरों के लिस्ट में नंबर 2 की हैसियत पर थे, वो नंबर 5 पर भी नहीं है। उस लिस्ट के अंदर नंबर 5 से बाहर, नंबर 10 से बाहर, टॉप अमीरों की लिस्ट में वो टॉप 15 उससे भी बाहर, टॉप 20 उससे भी बाहर, दुनिया भर के 25 सबसे पहले अमीर उससे भी बाहर, दुनिया भर के 30 सबसे बड़े अमीर उससे भी बाहर, और नंबर 33 पर पहुंच चुके हैं। देखिए कहां पर नंबर 2 और कहां पर 33। और अडानी साहब ने पिछले 2022 में जितना कमाया था एक साल के अंदर, वो एक महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उससे ज्यादा का नुकसान हो चुका है, और अडानी नंबर 33 पर पहुंच चुके हैं। देखिए मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन किस किस के आए वो तो आपको मालूम है। लेकिन जिनके अच्छे दिन चल रहे थे वो भी कितने बुरे दिनों में चले गए हैं। और अंबानी जो है उनसे भी आधी संपत्ति रह गई है, अंबानी से भी। मैं एक एक करके सारे आंकड़े आपके सामने रखता हूं, ध्यान से और आखिरी तक इस खबर को देखिए। आपको पता चलेगा कि कैसे बुरे दिनों से न केवल देश की जनता गुजर रही है, क्योंकि महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, हर चीज में जो है वो पूरा एकदम से रिकॉर्ड टूटे हुए हैं, लेकिन मोदी साहब के जो करीबी मित्र होने का आरोप झेलते हैं अडानी साहब, उनकी भी क्या हैसियत बची है और क्या हालत हो चुकी है, ये आप देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है अडानी टॉप 30 रईसों की लिस्ट से भी बाहर हुए, महीने भर में ही हिल गया साम्राज्य, अब इतनी रह गई दौलत। अब यह देखा जा रहा है कि टॉप 20, टॉप 10 और टॉप 15 को छोड़ दो, नंबर 5 पर है, नंबर 10 पर है, नंबर 15, 30 पर है, इस बात को छोड़ दो, यह देखो संपत्ति कितनी बची है। कभी ऐसा ना हो कि उठ करके दोबारा से नंबर 609 पर पहुंच जाए, जहां से 2014 में शुरुआत हुई थी। लेकिन अब देखिए किस तरह से बाहर हो गए हैं। आज तक ने भी इसको लिखा है, अमीरों की लिस्ट में पहले टॉप 10, फिर 20 और अब टॉप 30 से भी बाहर हुए अडानी, इतनी रह गई नेटवर्थ। अब हर कोई इस बात पर आकर के टिक गया है कि नंबर छोड़ दीजिए, अब तो नंबर की कोई हैसियत बची नहीं है, अब तो कितना पैसा बचा है, कितनी कमाई बची है, उस बात को केवल देखिए। और ये आप देखिए आज तक की एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, मुकेश अंबानी से आधी भी नहीं बची है गौतम अडानी की संपत्ति, हिंडनबर्ग की ऐसी लगी नजर। 24 जनवरी को रिपोर्ट सामने आई थी, 24 जनवरी को, और आज जब मैं खबर आपको बता रहा हूं 26 फरवरी है। एक महीने के अंदर कैसे कहां से कहां पर पहुंच गए अडानी साहब, आपके सामने हालात हैं। तो ये और कुछ मैं आपको खबर दिखाता हूं। नवभारत टाइम ने इसको लेकर के लिखा है, अडानी क्रैश टाइमलाइन, एक महीने में 3 से गिर करके 33वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी संग इन्हें भी ले डूबी। और भी कई जो है, जो अडानी के साथ में समूह चल रहे थे, वो भी धराशायी हो गए, वो भी डूब गए। एक महीने के अंदर 3 से ना 13 में बचे और जाकर के टिके हैं 33वें पर, और एक खबर बोलते बोलते और ना जाने वो कहां पर चले जाएंगे। लेकिन गंभीर बात यह है, इस पर खुश होने की बजाय दुखी होना चाहिए कि अडानी में केवल अडानी का पैसा नहीं लगा था। और इसीलिए कहा जाता था कि जिस दिन अडानी डूबेगा, जिस दिन अडानी का साम्राज्य हिलेगा, उस दिन देश के लाखों करोड़ों रुपए वो डूब जाएंगे। यह बात जो है वो लगातार कही जाती रही, जानकार इस बात को कहते रहे कि एक ही व्यक्ति के पास में आपने उठा करके जमीन से लेकर के आसमान तक सारी चीजें, यही 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति इनके पास में, इन उद्योगपतियों के पास में, आप जो है एयरपोर्ट की बात करिए अडानी साहब, रेलवे की बात करिए अडानी साहब, पावर प्लांट की बात करिए अडानी साहब, रिफाइनरी की बात करिए अडानी साहब, जमीन से लेकर के आसमान तक केवल और केवल उन्हीं का साम्राज्य। और ऐसा कोई भी जो सलाहकार है जो आपको बताएगा कि आपको यहां पैसा लगाना चाहिए, यहां नहीं लगाना चाहिए, कोई भी सलाहकार यह सलाह नहीं देगा कि एक ही व्यक्ति के अंदर या 2 ही व्यक्तियों के अंदर आप अपना उठा करके सारा पैसा लगा दो।
लेकिन ना जाने मोदी सरकार में कौन सलाहकार है और किसकी क्या मजबूरी थी, किसकी क्या साठगांठ थी कि एक ही व्यक्ति के पीछे या दो व्यक्तियों के पीछे पूरा धन लगाया और पूरी सब कुछ जो है वो उनको दे दिया। सारे पिछले 1 महीने के अंदर मोदी सरकार ने सारे जतन करके देख लिए, लेकिन नहीं बच पा रहे हैं अडानी साहब। मोदी सरकार ने, निर्मला सीतारमन ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आकर के कहा कि हम लोन देने के लिए तैयार हैं, एलआईसी ने उठा करके जो है वो उनका जब वो पीएफओ आया उसमें पैसा लगा दिया, एसबीआई में ने लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद अडानी साहब नहीं बच रहे हैं। अब देखिए इनकी संपत्ति कितनी रह गई है। न्यूज नेशन ने लिखा है गौतम अडानी नीचे खिसकते जा रहे हैं। पहले अडानी टॉप 10 फिर टॉप 20 और अब टॉप 30 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। गौतम अडानी ने साल 2022 में जितना कमाया था उससे ज्यादा साल 2023 में गवा दिया है। गौतम अडानी ने नेटवर्थ में तेजी से गिरावट आ रही है। अब उनकी अमीरों की लिस्ट में दबदबा कम होता जा रहा है। साल 2022 में गौतम अडानी ताबड़तोड़ कमाई करते हुए विश्व के नंबर 2 की हैसियत वाले नंबर 2 पर व्यक्ति पहुंच गए थे और साल खत्म होते होते वो नंबर 4 पर आ गए। नए साल में उम्मीद जताई जा रही थी कि गौतम अडानी इस वर्ष भी अमीरों की लिस्ट में और छलांग लगाएंगे, लेकिन साल के पहले महीने जनवरी में अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई और उसकी सारी तस्वीर बदल गई। इसी साल वे दौलत की कमाई करने वाले मामले में नहीं बल्कि दौलत गंवाने वाले मामले में पहले नंबर पर आ गए हैं। गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 33वें पायदान पर पहुंच गए हैं। तो कहां तो अडानी साहब नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे थे और कहां आज अडानी साहब नंबर 1 पर पहुंच गए हैं अपनी दौलत गंवाने वालों में। यह जो है वो हालत है। अब कितनी संपत्ति बच गई वो आप देखिए, हिंदुस्तान की खबर, इतनी रह गई है अडानी की संपत्ति। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति 35.3 अरब डॉलर रह गई है। वहीं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट में गौतम अडानी 25वें नंबर से खिसक करके 30वें नंबर पर आ गए हैं। बता दें कि हिंडन रिपोर्ट के बाद से उनकी कंपनियों के शेयर लगभग 82% तक टूट गए हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 82% तक, यहां पर 82% तक अडानी के शेयर टूट चुके हैं। और जो भविष्यवाणी हुई थी वो 85 की हुई थी कि 85% तक इनके शेयर टूटेंगे और 82 तक टूट चुके हैं। तो देखिए कैसे कहां से कहां तक अडानी जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं, धराशायी हो गए हैं। पूरा उनका साम्राज्य कपकपा करके हिल रहा है और कोई नहीं बचा पा रहा। और देखिए जो ये तमाम बाबा तांत्रिक फांत्रिक जो भी जितने भी लोग हैं, जिस धर्म के हैं, और अभी एक नए जो है वो बागेश्वर बाबा, ये तमाम सारे लोग जो कहते ये ले लो वो ले लो, ये कर लो वो कर लो, कोई क्यों नहीं जाता अडानी साहब के पास, या अडानी साहब इनको क्यों नहीं बुलाते? आंखें खोलिए और तब आपको समझ में आएगा कि ये कुछ नहीं है। अगर ये कुछ होते तो अडानी साहब क्या इनको बुला नहीं सकते हैं, या ये खुद अडानी के पास नहीं चले जाते? सोचिए जरा इस बात को। अडानी ने आज जितना पैसा अपना गवाया है, लाखों करोड़ रुपए उनके जा चुके हैं, लाखों करोड़ रुपए। ये बाबा जो 50 बाबा होंगे उतने मिलकर के पूरे साल भर में नहीं कमाते होंगे, उतना तो जो है इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी में नहीं कमाया होगा, ये मान करके चलिए आप। इतने इससे कई गुना ज्यादा पैसा वो अडानी ने गवा दिया है। अगर इनमें किसी में कोई शक्ति होती तो फिर पता चलता, तो फिर समझ में आता कि अडानी को रोक लेते और अडानी अपना पैसा फिर इनमें लगा देते, इनके महल बनवा देते, इतने बड़े बड़े आश्रम बनवा देते। तो खैर समझिए बातों को कि किसी के सहारे अगर आप टिकेंगे तो वो सहारा जिस दिन हटेगा आप धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। मेहनत करिए, ईमानदारी रखिए, मेहनत और ईमानदारी से और बाकी कोई चीज कामयाब नहीं है। केवल और केवल आपकी मेहनत और केवल आपकी ईमानदारी। मेहनत है लेकिन ईमानदारी नहीं है। मेहनत भी अगर चोरी के जगह पर की है तो भी डूबेगा। मेहनत भी करिए और ईमानदार भी रहिए, तो फिर आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन जहां तक जाएंगे वहां से इतनी नीचे, इतनी स्पीड में वो नीचे नहीं आएंगे। तो बहरहाल अडानी साहब की जो हालत हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और अडानी साहब कहां तक जाएंगे अभी और नीचे? 3 से 2 से वो 33वें पर आ गए हैं, 50 से बाहर होंगे, 100 से बाहर होंगे। क्या सोचते हैं आप? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।